बहुत अच्छी बात है, इसकी आवश्यकता भी है। समय का भी बचाव है, धन का भी बचाव है और प्रशासन को और लोगों को भी सुविधा है। इसलिए अच्छा विचार है। सबको सहमत होकर क्या पक्ष क्या विपक्ष देश हित में जो भी फैसला लिया जाए उस फैसले के साथ खड़े रहना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के तत्पश्चात भारत में जिस प्रकार का अद्वितीय परिवर्तन आया, भारत में विकास के साथ में भारत की संस्कृति परंपराओं में उन्नति हुई और आज पूरी देश और दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में सबके चहेते बने। और विपक्ष को तो जब भी देश हित में कोई बात आती है तो उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, पेट दर्द होने लगता है। 370 के बारे में भी जब बात आई थी बिल की तो उन लोगों को पीड़ा हो रही थी और वो चाहते थे कि 370 यहाँ हटे नहीं। लेकिन देखिए शांतिपूर्वक ये कार्य हुआ, यानी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर में आज अमन चैन शांति और समृद्धि बढ़ गई। इसी प्रकार से अगर इस पर भी विचार किया जा रहा है तो देश हित में है, आ जाना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं देश के जनता का समय बचेगा, व्यर्थ के खर्चों से बचाव होगा और हम सबका सामूहिक रूप से एक साथ क्षेत्र में मतदान होता है तो ये मानो कि कहीं ना कहीं हमारे सबके लाभकारी है। तो इसलिए अच्छा विचार है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, धन्य और अभिनंदन करता हूँ और सबको मिलकर पक्ष विपक्ष दोनों को मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए। नेतृत्व पश्चिम बंगाल के सीएम करे। हमारी भारत का संविधान और संविधान के पूर्णता मानने वाले हम लोग भाजपा के परिवार, हम इस पर सब सामूहिक सहमत हैं। तो फिर सामने वालों को कहाँ, अब मेरे को लगता है कि विपक्ष का नेतृत्व कहीं ना कहीं अति कमज़ोर है और विपक्ष में बहुत परिवार बटे हुए हैं, सामूहिक संगठित कोई है नहीं और उनमें भी कहीं ना कहीं बटाव है और बटाव की वजह से वो इस प्रकार की नाम आगे लेने का कार्य करते हैं। अभी पिछले दिनों जो हालत देख रहे हैं हम लोग, लगातार चुनाव रिजल्ट बता रहे हैं, इन विपक्ष का सामूहिक जो ठगबंधन है वो उसकी कलाई खुलती जा रही है। उन लोगों की जो भी योजनाएं और जो भी षड्यंत्र रचे वो फैल हो रहे हैं। तो अब वो किसी को भी सामने लिया है उससे कतई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो देश हित में होना है वो होना ही चाहिए, जनता उसके साथ खड़ी है। एक संभल के कुएं से कुछ मूर्तियां निकली हैं, मंदिर भी खोला गया है। देखिए जहाँ जहाँ प्राचीन इतिहासकारों ने लिख रखा है और हमारे सनातन के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि प्राचीन स्थान जो थे उनके पीछे हमारी जो कथाएं थी उनका महत्व लिखा है। उन स्थानों पे जब ये आतंकताई आए, देश को लूटने वाले लोग आए, औरंगजेब और अनगिनत यमन मुगल आए, इन लोगों ने जब ये लोग आए तब इन्होंने हमारे सनातन संस्कृति के स्थानों को, मंदिरों को, मठों को, आश्रमों को इनको खंडित किया, तोड़ा और तोड़कर इन्होंने अपनी मनमर्जी के जो भी इनके स्थान थे वो इन्होंने बनाए। अब आज न मुगल है, न यमन है, न अंग्रेज है, न और कोई है। आज देश सामूहिक रूप से संगठित होकर देश के विकास की ओर बढ़ रहा है और इस समय में अगर हमारे प्राचीन स्थानों का पुनः जीर्णोद्धार हो रहा है और वह स्थान जो इतिहास में उल्लेख थे, शास्त्रों में उल्लेख थे, उन स्थानों को निकाला जा रहा है तो ये माने कि हमारे लिए प्रसन्नता है। और अब ये समय आ गया, इसी को तो राम राज्य की कह रहे थे, परिकल्पना जो कर रहे थे कि अब चाहूँ और विकास भी होगा, समृद्धि भी होगी और भारत की सनातन संस्कृति भी होगी। और प्राचीन इन स्थानों में जो मूर्तियाँ और भगवान के देव स्थान थे, इन पर तोड़कर खंडित करके इन पर जो बनाए गए थे उनको पुनः हटाकर वापस से वहाँ भगवान के स्थान ही स्थापित होने चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इसमें क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबको मिलकर सामूहिक सहयोग करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन समय में तो आप हम सब एक ही परिवार थे। ये सबको इतिहास पता है कि लोगों को तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन कराने का काम किया गया था। हमारे में लोगों में से पकड़ जबरदस्ती, क्यों यहाँ थे, मुस्लिम थे कहाँ? इतिहासकारों से आप लेख लिखा है, सब आप जानते हैं, हम भली बाती, यहाँ थे कहाँ? मुगल यमन ये जो आए इन्होंने किया क्या? इन्होंने आप हम सब के ऊपर राज करने के लिए तलवार की नोक पे अत्याचार किया, पापाचार किया, देश को लूटा, प्राचीन धर्म स्थलों को तोड़कर और उन पर इस प्रकार के स्थान बनाए गए। आज अगर भारत पुनः विकास और संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें इन स्थानों का भी हमारे भारतीयों के लिए बड़ा महत्व है, सनातनियों के लिए, तो इन स्थानों को भी पुनः जीर्णोद्धार होना ही चाहिए।